Dr. Bhargav ji. Thank you. I think the point has been highlighted tremendously that the second wave is still on, and we need to observe the following things. The number one is that let this festivity be observed with families and within the family. Let us not travel because of the festive season. Number three, we know that whenever there is a population density anywhere, then the virus tends to thrive. So mass aggregations have to be avoided, and most importantly, non-essential travel, whether it be related to festivity or it be related to holidays, be discouraged clearly for the next few months, because we are going to have a lot of festivals upcoming, and that is probably the most important thing to observe, that non-essential travel should be reduced and mass gatherings should be reduced during these festival seasons. Thank you. Thank you very much. आज जो हेडलाइन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि भारत की अडल्ट पॉपुलेशन का 2/3 वैक्सीनेट हो गया है. 66% of the adult population of this vast nation has now been vaccinated against SARS-CoV-2, and almost a quarter of the adult population have received 2 doses. And you can see in both these parameters there are states and union territories which have done so much better than these averages. So very, very important milestone in its own way, in the line of other milestones that you are aware of. Vaccines, as we have said, are providing us protection against serious disease and against mortality in a big way, and therefore it is a matter of satisfaction that the coverage is now phenomenally significant. We are urging those who have not taken their vaccine, those who are eligible but have not taken vaccine, men, women, pregnant women, everybody, more so those who are of a higher age, in particular above 50. जिसको नहीं मिला है, जिसने नहीं लिया है, वो थोड़ी सी मेहनत करे और हम सब उनकी मदद करें कि उनको पहली डोज मिले, और फिर हम मदद करें कि उनको सेकंड डोज मिले, ताकि हमारी प्रोटेक्शन कंप्लीट हो, 100% हो, और हम इस पैंडेमिक की मुसीबत से उबर के आगे बढ़ें. दूसरी बात, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म कि एक प्रावधान कर दिया गया है कि जो व्यक्ति जिनकी मोबिलिटी ऐसी है कि घर से बाहर लाके उनको टीका नहीं लग सकता, डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली चैलेंज है, या कोई स्पेशल नीड्स है कि उनको हम सेंटर तक नहीं ले जा सकते, उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि उनको हम घर में सुपरवाइज तरीके से SOP फॉलो करते हुए वैक्सीन लगाने का प्रावधान करेंगे. उसका ऑर्डर्स, उसकी एडवाइजरी इशू कर दी गई है. तो जो पीछे रह पा रहे हैं इस वजह से अब वो वजह भी हट जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे वैक्सीन सेफ हैं और हम घर तक जो व्यवस्था करेंगे वो इफ़ेक्टिव होगी, सेफ होगी, नर्चरिंग होगी, सपोर्टिव होगी, and it will follow the SOPs, standard operating procedures. So this is an important development, and we are saying that restricted mobility, disability and or special needs जो उनको हैम्पर करती हैं हमारे सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, उनके लिए घर में जाके टीका लगाया जा सकता है, और उसके लिए हमारी टीम्स जो हैं वो सजग हैं. टीम्स को इनकरेज किया जाएगा लोकल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सब इसमें भागीदारी लेंगे. और इससे एक जिम्मेवारी ये भी आती है कि जहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, भाई बहन, उनको कनेक्ट करें, उनको ये मदद करें कि वो इस व्यवस्था के साथ, इस सिस्टम के साथ जुड़ के अपना वैक्सीन अब ले सकें.
लास्टली अगेन आई वुड लाइक टू एको जो मैसेज यहाँ दिया गया है कि बिल्कुल भी इन महीनों में लापरवाही नहीं करनी है। इस लापरवाही से हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। जहाँ पे हम पहुँचे हैं उससे हम गिर सकते हैं, मुश्किल हो सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये जो बार बार विनती करी जा रही है कि अगले इन महीनों में, जिनमें कि जैसे हमने पिछली बार कहा कि जिन महीनों को रिस्की पीरियड कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें हमें जागरूक रहना है। और फेस्टिविटीज़ हैं वो भी इसी पीरियड में आती हैं, तो वो जागरूकता हमें बिल्कुल बना के रखनी है और हमें इंश्योर करना है कि इस पीरियड में हम सेफ रहें और ये भावना रहे कि अभी ये वेव भी नहीं गई है और वायरस ऐसा मिस्चीवियस वायरस है कि नई आउटब्रेक लेके भी आ सकता है। इसलिए हमारी फिर विनती बार बार ये विनती है कि मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार जो हैं वो घर में ही मनाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे बाज़ारों में, पंडालों में। उसका वक्त आएगा और ये मैसेज हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए, हर जगह पढ़ाइए। बट आज हम वी आर प्लीज टू टेल दैट वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट दैट फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम we will strive hard as a nation to ensure that no one is left behind. Thank you. Thank you, sir. We'll take a few questions now. Okay, 18. Hello, sir. So my question firstly is on the UK's policy of, there's some confusion regarding certifications of vaccination being given by the Indian government and CoVIN. Could you please highlight what are the issues that the UK government is currently flagging? Is there something that's lagging in our vaccination certificate? Secondly, sir, it was said that Covaxin would get an approval by September, end of September. The SAGE meeting is on 5th October. Do you feel somewhere that when Chinese vaccines were given approval way ahead of time, even when the data was not published, two Chinese vaccines, Sinovac and Sinopharm, why not Covaxin, and what is being done to expedite its approval? Okay, so first UK. Let me reiterate what Ministry of External Affairs has already underlined. Number one, we believe that the dispensation that is proposed to be implemented from 4th of October is a discriminatory practice. Number two, both the sides are in dialogue and we believe that a quick resolution will be found. Number three, we do reserve the right to reciprocate in a similar manner. Now coming to your second question about the meeting of SAGE. SAGE is a scientific grouping within WHO. Its meetings are decided by WHO, so we would not like to comment on the date or timing of the SAGE meeting. Okay. पहला प्रश्न भारत और यूके के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स के बारे में था। हम उन बातों को दोहराते हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय ने रेखांकित की हैं। पहली बात ये कि जो व्यवस्था 4 अक्टूबर से यूके ने प्रस्तावित की है, हमारा मानना है कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है। नंबर 2, दोनों पक्ष आपस में संवाद में हैं। हमारा यह भी मानना है कि शीघ्र ही इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। तीसरी बात, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के पास ये अधिकार होता है कि वो रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर कार्रवाई करे, वो अधिकार हमारे पास भी है। Okay. 24. सर थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएं कि जो आपने कहा कि घर पर भी टीका लग सकता है, वो कौन से लोग हो सकते हैं? कुछ एक एग्जांपल आपने दिया कि जो लोग शारीरिक चैलेंज्ड हैं, जो नहीं जा सकते, अगर कुछ चीज़ें अगर उस पर बता पाएं तो थोड़ा सा प्रकाश। ऐसा करेंगे, अप्लाई कहीं नहीं करना है। ऐसा करेंगे, हर चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना होता।
कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सरकारें प्रोएक्टिव तरीके से करती हैं, जैसे कोविड वैक्सीनेशन। 22 सितंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और सभी संघ शासित क्षेत्रों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं तो इस इम्प्रेशन में था कि ये चिट्ठी अब तक आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि हमारी चिट्ठियां जब हम देखते हैं उसी समय लगभग आप लोग भी देख लेते हैं, तो हम ये आपसे शेयर कर लेंगे, तो आप इसका अध्ययन करें। इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार की परिस्थितियों में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीकाकरण इक्विटेबल तरीके से लगे, सिटीजन सेंट्रिक हो, लोगों को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, सरकार लोगों तक पहुँचे, और जो भी व्यक्ति टीका लगवाना चाहते हैं और किसी शारीरिक कंडीशंस की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं कोविड टीकाकरण केंद्रों में, उनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण हो जाए। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये व्यवस्था की गई है। Okay, 106. So I had asked this question last week also. Of the number of vaccine doses so far administered, what percentage has been administered in the private sector? Last week I had told you that I do not have the figures readily. Today I have the figures. So if we take the figures from 1st of May to 22nd of September, this is a big qualification. So we are not talking of the entire period of vaccination. We are talking of May, June, July, August and 22 days of September. Roughly 6% doses have been administered in private hospitals, and remaining doses have been administered in public health facilities. 58. सर, बच्चों की वैक्सीन जाइडस की जो वैक्सीन है उसके रेट को लेकर कुछ फैसला हो पाया है और कब से मिलेगी? और दूसरा, कोवैक्सीन का भी जो बच्चों पे ट्रायल हुआ था उसके रिजल्ट्स कब तक अपेक्षित है सर? मैं कोवैक्सीन का जवाब दे देता हूं। उसके रिजल्ट्स फाइनल फेजेस में हैं, एनालिसिस में हैं। शीघ्र ही उनका रिजल्ट्स आ जाने की उम्मीद है, और उसके बाद वो ड्रग कंट्रोलर को सबमिट किए जाएंगे और फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको देखेगी। उसके बाद यदि अप्रूवल देगी तब फिर उनका प्रयोग किया जा सकता है। जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को प्रैक्टिकल शेप में लाने के और इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरी तैयारी चल रही है। उनके साथ रिपीटेड डिस्कशंस हो गई हैं। उसमें प्राइस का भी एक क्लियर इशू है, उसमें बातचीत हुई है और उसके ऊपर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। और पूरी तैयारी के साथ इट विल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। We are looking forward to receiving recommendations of NTAGI on the beneficiary, the target group to which this vaccine has to be given. So the work is in progress, and you will hear more about this in time to come. 32. I had the same question. So the statement is what Secretary Saab has presentation कि 66% of India's adult population has received one dose of vaccine. 23% have received 2 doses of vaccine. It's almost a quarter, and that is a great and significant achievement. Last question, 125. Pfizer and Moderna, what's happening with them? Is there a possibility that the Indian government will not succumb to the indemnity clause? You know, the government is looking at all approaches to ensure optimum supply of vaccines. And in that endeavor, our discussions with foreign manufacturers and our facilitation for their regulatory processes has been our activity, action and policy. And we are keeping all our
possibilities in mind and looking at the holistic picture with the goal of ensuring optimum supplies of vaccines.